डॉक्टर इंदु शर्मा की ओर से स्वर कथा चैनल के सभी श्रोता गणों को नमस्कार। पिछले एपिसोड में स्वर कथा चैनल में तमिलनाडु के नए नारों के योगदान पर विशेष प्रकाश डाला था। भगवान शिव के भक्त थे वे और भक्ति आंदोलन में उनका योगदान भी बताया गया था। यह एपिसोड असम के एक संत के जीवन और दर्शन के विषय में है। समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डालने से पहले कृपया आपसे अनुरोध है कि अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य कर लें और हमें अपने कमेंट्स भी बताएं। असम नदियों, जंगलों और पुरानी धुनों की धरती, लेकिन 5 सदियों से भी पहले इस धरती ने कैसे इंसान का उदय देखा, जिसके विजन ने इसके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान को एक नया रूप दिया। एक कवि, जी हाँ, एक कवि, एक दार्शनिक, एक सुधारक, एक संत की जिनकी रोशनी आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है। ये कहानी है महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की। वह इंसान जो असम की आत्मा बन गया। आज के नगांव जिले के बोरडोवा में जन्मे शंकर देव ने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो जाति, कर्मकांड और डर से बटी हुई थी। कम उम्र में ही अनाथ होने के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी खीरसोती ने किया, जिन्होंने उनमें छिपी प्रतिभा को पहचाना। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला छंद लिखा। यह प्रतिभा एक संकेत था जो अभी सामने आने वाली थी। एक नौजवान के तौर पर शंकर देव ने पूरे भारत की यात्रा की और उन्होंने भक्ति को अनगिनत रूपों में व्यक्त होते देखा। संगीत, नृत्य, कविता और प्रार्थना। लेकिन उन्होंने दुख भी देखा। लोग ऐसे रीति रिवाजों में फंसे हुए थे जिन्हें वे समझते ही नहीं थे। एक ऐसा समाज जो जाति और विशेषाधिकारों से बटा हुआ था। वह एक मिशन के साथ असम में लौटे, भक्ति को वापस दिल में लाना, भगवान के लोगों को करीब लाना। शंकर देव ने एक शरण हरि नाम धर्म की शुरुआत की, जो भक्ति का एक सरल शक्तिशाली मार्ग था, जो एक भगवान कृष्ण पर केंद्रित था। कोई जटिल कर्मकांड नहीं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, कोई डर नहीं, बस केवल भक्ति, संगीत और भक्ति, भगवान के नाम का जप। यह उनका संदेश क्रांतिकारी था। किसी ब्राह्मण या चांडाल की जाति से उसको मत देखो, सब में भगवान को देखो। वह एक कलाकार जिसने एक संस्कृति बनाई। शंकर देव सिर्फ एक संत नहीं थे, वह एक सांस्कृतिक वास्तुकार थे। उन्होंने बनाया बोरगीत, भावपूर्ण भक्ति गीत, अंकिया नाट, एकांकी नाटक, भावना, नाट्य प्रदर्शन, सत्रिय, एक शास्त्रीय नृत्य शैली जिसे अब पूरे भारत में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने एक अनोखी साहित्यिक भाषा भी विकसित की, ब्रजावली, जिसमें असमिया और अन्य भारतीय भाषाओं का मिश्रण था। उनकी रचनाएं सिर्फ कला नहीं थी, वे लोगों को एकजुट करने, उन्हें शिक्षित करने और रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिकता लाने के साधन थे। अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए शंकर देव ने सत्रों की स्थापना की। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्थान जो आज भी फल फूल रहे हैं, ये सत्र बन गए। सीखने के केंद्र, कला और संगीत के घर, समानता और भक्ति के पवित्र स्थान। आज भी वे उन परंपराओं को संरक्षित करते हैं जो उन्होंने 500 से भी अधिक साल पहले बनाई थी। शंकर देव ने अपने अंतिम वर्ष कोच साम्राज्य में बिताए, लिखना, पढ़ना और प्रेरित करना जारी रखा। उनका निधन 1568 में लगभग 120 वर्ष की आयु में हुआ। एक ऐसा जीवन जो सेवा, रचनात्मकता और करुणा से भरा था, लेकिन उनकी रोशनी फीकी नहीं पड़ी। उनके शिष्य माधव देव ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया और साथ मिलकर उन्हें हमेशा के लिए असम की आध्यात्मिक पहचान को एक आकार दिया। श्रीमंत शंकर देव एक संत से कहीं ज्यादा थे। वे एक कवि थे जिन्होंने असम को उनका संगीत दिया, एक नाटककार जिन्होंने इसे थिएटर दिया, जिन्होंने इसे समानता दी, एक दूरदर्शी जिन्होंने इसे पहचान दी। आज भी हम उनकी शिक्षाएं हर नामघर, हर बोरगीत, हर सत्रीय नृत्य के हर कदम में गूंजती है। संत सिर्फ इतिहास में नहीं रहते, वे उन दिलों में रहते हैं जिन्हें जगाते हैं। और असम में शंकर देव जीवित हैं हमेशा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी किसी नए संत के माध्यम से।